हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें हमें फ्लक्स कैलकुलेट करना है। हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है ना। ये XYZ प्लेन है। इसमें एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, सॉरी यूनिफॉर्म तो नहीं बोलूँगा। इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड है E = E0x, है ना, इन आई कैप डायरेक्शन, इन एक्स डायरेक्शन, दैट मीन्स। और एक क्यूब दे रखा है ना, एक क्यूब दे रखा है, हॉलो क्यूब है, जो कि हॉलो क्यूब है। सेंटर से या ओरिजिन से ए डिस्टेंस पर एक क्यूब दे रखा है जिसकी सारी की सारी साइड्स जो हैं वो क्या है, ए हैं। बोला क्या है, फाइंड द नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज्ड सरफेस ऑफ क्यूब। इस क्लोज्ड सरफेस से पास होने वाले नेट फ्लक्स की वैल्यू क्या है, तो फ्रेंड्स पहले आप इस क्वेश्चन को अपने से ट्राई कर लीजिए, उसके बाद आ जाइए मेरे सॉल्यूशन की। फ्रेंड्स वैसे तो क्या होता है कि जनरली एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि क्लोज्ड सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स ज़ीरो होता है, लेकिन फ्रेंड्स वो तभी होता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो। यहाँ पर फ्रेंड्स इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, वो डिस्टेंस के साथ चेंज हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पर वो डिस्टेंस के साथ चेंज हो रही है। तो फ्रेंड्स हमें हर एक सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स जो इसका लेफ्ट मोस्ट सरफेस है क्यूब का, उसको मैं 1 बोल रहा हूँ। और उसका एरिया वेक्टर कहाँ है, उसका एरिया वेक्टर है -x एक्सिस की डायरेक्शन में, है ना। इसको -x एक्सिस बोलें अगर, तो -x एक्सिस की डायरेक्शन में है एरिया वेक्टर सरफेस 1 का। और फ्रेंड्स फ्लक्स क्या होता है, फाई = क्या होता है, E.dA होता है ना। E.dA बोल लीजिए, E.A बोल लीजिए, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, EA cos फाई लिख सकते हैं, है ना। E.A को हम क्या लिख सकते हैं, EA cos फाई। तो फ्रेंड्स फर्स्ट सरफेस की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, और एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस x डायरेक्शन में है और एरिया वेक्टर -x डायरेक्शन में है। इसका मतलब दोनों के बीच एंगल कितना हुआ, 180 डिग्री। तो फाई 1 अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, E × A cos 180 डिग्री। इसके अलावा फ्रेंड्स E की वैल्यू क्या है, E0x × A²। 180 डिग्री की cos 180 की वैल्यू क्या होगी, -1। एरिया कितना हो गया, एरिया हो गया A², है ना फ्रेंड्स। और x की वैल्यू क्या है, फ्रेंड्स, ये जो सरफेस 1 है इसके लिए a डिस्टेंस अवे है, तो x की वैल्यू a रख दी। तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ गई, -E0A³। एरिया क्या है फ्रेंड्स, एरिया तो फ्रेंड्स 6 प्लेट के लिए क्या है, A² ही है ना। एरिया सारी प्लेट के लिए A² के लिए, सारी जो सरफेसेज है ना, ये सबके लिए एरिया A² ही है। इसके अलावा बात करें फ्रेंड्स सरफेस 2 की, तो सरफेस 2 का जो एरिया वेक्टर है वो +y एक्सिस में है, +y डायरेक्शन में है, और इलेक्ट्रिक फील्ड +x डायरेक्शन में है। तो दोनों के बीच एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। तो फाई 2 क्या लिखेंगे हम, EA cos 90 डिग्री। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 0। अब बात करें फ्रेंड्स फाई 3, है ना। ये तो टॉप सरफेस की बात हो गई, अब बॉटम सरफेस की बात कर लेते हैं। बॉटम सरफेस को मैंने बोला 3, एरिया वेक्टर कहाँ है, -y डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, +x डायरेक्शन में। एंगल दोनों के बीच कितना हो गया, -90। तो फाई 3 क्या हो गया, EA cos -90, वैल्यू कितनी हो गई, 0। अब फाई
5 4 फ्रेंड्स हम इस सरफेस को बोल रहे हैं, इस सरफेस को हम 5 4 बोल रहे हैं। जो सरफेस 1 है उसके ऑपोजिट सरफेस को हम सरफेस 4 बोल रहे हैं। उसका एरिया वेक्टर प्लस एक्स डायरेक्शन में, फील्ड क्या है, फील्ड भी प्लस एक्स डायरेक्शन में है, तो एंगल कितना हो गया बीच में 0। तो 5 4 की वैल्यू क्या हो गई, ई ए कॉस 0। ई की वैल्यू कितनी है, ई नॉट एक्स, एरिया की वैल्यू ए स्क्वायर और कॉस 0 की वैल्यू 1। फ्रेंड्स सरफेस 4 के लिए एक्स की वैल्यू क्या है, एक तो ये ए डिस्टेंस, उसके बाद फर्दर ए डिस्टेंस, उसके बाद फर्दर ए डिस्टेंस। तो ए की वैल्यू क्या हो गई 2, एक्स की वैल्यू क्या हो गई 2a, ई नॉट इंटू 2a इंटू ए स्क्वायर इंटू 1। तो 5 4 की वैल्यू क्या आ गई 2 ई नॉट ए क्यूब। अब बात करें अगर 5 5 की, सरफेस कौन सा बचा, बॉटम हो गया है ना फ्रेंड्स। एक तो मतलब एक जैसे अगर इसका क्रॉस सेक्शन देखें, टॉप व्यू देखें, अगर टॉप व्यू देखें तो ये सरफेस 1 था है ना, इधर ये सरफेस 1 था, ये 4 था है ना फ्रेंड्स, ये 1 था, ये 4 था। अब कौन सा बचा, इसको मैं 5 बोल रहा हूँ और इसको 6 बोल रहा हूँ, इसको 6 बोल रहा हूँ। ये 3 हो गया, ये 2 हो गया है ना, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया। तो फ्रेंड्स 5 की अगर हम बात करें है ना, 5 यानी कि इस सरफेस की बात करें, इस सरफेस की बात करें तो ये पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड के, ये पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड के। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं होगी। क्यों, क्योंकि फ्रेंड्स एरिया 0 है, क्योंकि फ्रेंड्स जो एरिया है ना, जो एरिया है वो कितना है 0 है, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना वो 0 है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रही है और इसमें से ऐसे पास होकर चली जा रही है। इसी तरह से सरफेस 6 की बात करें तो उसमें भी ऐसा ही हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है और ऐसे ही चली जा रही है। तो जो एरिया ऑफ इंटरसेक्शन है ना वो 0 है। इसकी वजह से 5 5 और 5 6 0 हो जाएंगे। तो टोटल फ्लक्स की अगर बात करें कि थ्रू द क्यूब कितना है, तो एक तो ये माइनस ई ए क्यूब और दूसरा ये 2 ई ए क्यूब, बाकी सब तो 0 है। तो माइनस ई ए क्यूब प्लस 2 ई नॉट ए क्यूब, तो 5 टोटल कितना आ गया ई नॉट ए क्यूब विच इज़ नॉन ज़ीरो है ना। क्लोज्ड सरफेस से भी नॉन ज़ीरो फ्लक्स पास हो सकता है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।